सच्चा सौदा की नींव रखने वाले, सच्चा सौदा को बनाने वाले, सच्चा सौदा पे चलाने वाले, सच्चा सौदा में सिर झुकाने वाले को माला माल बनाने वाले, वचनों पे अमल करवाने वाले, हर तरीके से मनवाने वाले और वो नजारे दिखाने वाले जिसे कल्पना से परे की बातें हैं, बोलने लगे अपने आप को बुद्धिमान कहलवाने वाले। ऐसे नजारे, ऐसी खुशियां साईं मस्ताना जी महाराज ने बांटी। बाहर बैठे रहना, सादगी का पुंज। कई लोग पूछते हैं उनके कितने के वचन है, बेइंतहा। कई बार पेबंद लगा कपड़ा, पंजाबी च कहते टाकी लग गया कपड़ा, वो पहना करते थे। किसी ने पूछा, साईं जी आप लोगों को सोना चांदी बांटते हो, लोगों को नोट बांटते हो और खुद टाकी पेबंद वाला कपड़ा पहनते हो। कहने लगे बरी अभी मौज को मंजूर नहीं, जब समय आएगा बदल बदल के पहनेंगे, काल की लिद निकाल देंगे। और हमें लगता है इस वचन के बारे में आपको कोई शक तो नहीं रहा कि है कोई शक? जी नहीं रहा। जी। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने वचन फरमाए, मकान ढा दिया, मकान बना दिया, पता नहीं उसमें कितनों के कर्म खत्म कर दिए। मकान बना तो कितनों के कर्म बना दिए। ये ढाना बनाना, कर्मों का खत्म करना और नए कर्मों का बनाना साईं जी का खेल। लोगों को अट्रैक्ट करना कि यार ये कौन फकीर है जो पैसा तो लेता नहीं, खुद ही ढा रहा है, ना रखे आए आपका नुकसान हो रहा है। कहते बड़ी कितनी चिंता है ना तुझे, हमने कोई भीख मांगी? कहते ना, तेरे से कुछ मांगा? कुछ ना। तो बेपरवाह जी थोड़ा सीधा बोला करते थे, जब जट बोल दे पुराने टाइम च। तो थोड़ा सा कहते भाई फिर तेरा पेट में दर्द क्यों, हम ढाएं हम बनाएं, आप क्यों रोकने आए? तो कोई ऐसा भी मिला। साईं जी बहुत कुछ ऐसा किया करते थे, खेल रचा करते थे। फिर बोलने लगे, अरे बरी रुको, ऐसा टाइम आएगा लोग सत्संग पे आए, जब अगली पे आएंगे बने बने मकान नीचे ले आया करेंगे। अब कोई यकीन नहीं करेगा, ये सचखंड हॉल 2 लाख स्क्वायर फीट, पहले इसका कैलकुलेशन करने लगे, 400 बाई 500 फीट है ये। तो इंजीनियर बैठे थे उस टाइम, हम बैठे थे, हमने कहा बेटा कैलकुलेट करो। कहते गुरुजी 2000। कहते नहीं ये तो 20,000। हमने कहा एक आधी बिंदी और सोच, 0। कहते अच्छा 2 लाख। हमने कहा उछलो मत बेटा, हमें तो लगा 2 लाख लगता है। कहते हाँ है ही 2 लाख लगता क्या है गुरुजी, 2 लाख स्क्वायर फीट और 17 दिन में तैयार। आलिम फाजिल कहने लगे गुरुजी ये जो चिप्स लगी है इसके नीचे, ये जो चिप्स है ये सीमेंट से लगा करती है। आज भी मिस्त्री होंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने अकॉर्डिंग बताना ना कि चिप्स के नीचे पहले बजरी डालो। हम सुनते रहे, हमने कहा अच्छा बेटा। कहते फिर इसके ऊपर लाल माटी, फिर काली बजरी, लाल बजरी मिक्स करके सीमेंट का घोल डालो, अच्छी तरह से पिटाई करो और फिर उसके ऊपर आप चिप्स लगा सकते हो। हमने कहा हो गया? कहते हाँ जी। और तो नहीं कुछ करना? कहते नहीं। हमने कहा गारा लाओ, यहां बिछाओ, ऊपर चिप्स टिकाओ, हो गया। तो सारे आज भी उनमें शायद मिस्त्री मुख्तियार सिंह जी बैठे हैं, फरियाद होता था पुरानों मिस्त्री में। एक शायद डब वाली से हुआ करते थे, शायद वो दिख नहीं रहे, नाम उनका भगवंत जी। तो ये मिस्त्री हुआ करते, हाँ जी मुख्तियार सिंह जी तो हैं। तो क्योंकि इनसे हम राय लेते और हमेशा राय देनी, आज भी इनकी ड्यूटी होती है बिल्डिंग को देखना, चेक करना, क्योंकि ये बहुत मस्ताना जी के समय से मकान बनते आ रहे हैं, तो ये लोग बनाते। एक राजस्थान से एक मिस्त्री हैं शायद भंवरलाल, और उनके मनी राम, वो भी शायद दिख नहीं रहे आज। जी बैठे बेटा। तो वो चिप्स लगा दी, तो हमारे कुछ नए मिस्त्री नौजवान बच्चे कहने लगे पिताजी लगा तो दी, अब इस पे आदमी चलेंगे ना तो ये बैठ जाएगी। हमने कहा बेटा बाहर क्या खड़ा? कहते ट्रक। हमने कहा घुमाओ। कहते पिताजी ट्रक। हमने कहा हाँ ट्रक, हमें भी पता है ट्रक को ट्रक ही कहते, भैंस नहीं। लाओ ट्रक लाओ। ट्रक ले आए, अंदर ट्रक को घुमाया। हमने कहा
घुमा घुमा के ड्राइवर चला गया। हमने कहा आप देख के आओ कहां कहां से बैठा है। कहते हमें तो यही नहीं पता चला ट्रक घुमा कहां से, सारी एक जैसी पड़ी है। तो ये मस्ताना जी के वो वचन पूरे हमसे ना करवाएं तो किससे करवाएंगे, वो करवा रहे हैं। शाश्वत नाम शाह मस्ताना जी के वचन पूरे हो रहे हैं और 1000% कहें अगर उससे भी बड़ा तो होके ही रहेंगे, सब पूरे होंगे ही होंगे। तो सत्संग पे लोग आते, अगली बार आते तो सचखंड हॉल बना पड़ा। अरे ये कहां से आ गया, एक सत्संग छोड़ के अगली बार आए तो ये 30 दिन में ये बन के शेड तैयार हो गया। और इतना बड़ा ये कहां से उतर के आ गया। और जो 2 महीने नहीं आए उनके लिए तो अजूबा ही हो गया, यार यहाँ मैदान था, ये कहां से क्या चीज, ये किधर से चल के आई। तो हो गया ना साईं मस्ताना जी महाराज के वचन पूरे। अब स्टेडियम था, जो 2 महीने नहीं आए सत्संग पे, जब वो आए तो वहां स्टेडियम बना ही नहीं। 43वें दिन वो मैच देखने आए इंडिया पाकिस्तान का, वहां मैच हो रहा था, सारे दंग थे यार। यहां तो टीले थे, ये क्या हुआ पड़ा है। तो यहां ये ऐसे ही हुआ पड़ा है, ईंटें बच्चे देती हैं, अब दिमाग आपका चकरा जाएगा। ईंटें भी कभी बच्चे देती हैं, सच्चा सौदे की तो देती हैं भाई, आपकी देती नहीं होंगी। ये साईं जी के वचन है। यहां का तो सामान भी बच्चे देता है। बिहार में सामान बांटने गए, अब भी यहां होंगे सेवादार, हमें लगता है कोई ना कोई तो जरूर होंगे, 2-4। हाँ, एक वो खड़ा, एक ये रहे, 2-3 ये रहे। तो ये लोग यहां से शायद 4 कैंटर लेके गए थे, 4 कैंटर। तो क्या लगे पिताजी यहां तो बहुत ज्यादा है, बाढ़ आई हुई है। तो हमने कहा चद्दर दे लेना भाई, सिमरण करते रहना। 20 कैंटर इन्होंने भर के उतने बड़े बांट दिए, वही कैंटरों से भर भर के, 20 या 30 इनको पता होगा, वो सारे बांट दिए। चक्कर ये पड़ गया, इनको 20 दिन हो गए और वे बांट रहे हैं चद्दर, उतनी की उतनी बांट रहे हैं, उतनी की उतनी। तो इन्होंने देखा अब घर वापस जाना है, सब सामान बंट गया। लेकिन हमने इनको बोला था जब तक सामान ना बंटे वापस नहीं आना। तो ये वहां बैठे बेचारे, होता ही है, घर गृहस्थ वाले हैं, बच्चों की भी याद आती है, सतगुरु की भी याद आती है। फिर जब पंगा वो ले लिया कि जी सामान कम हो गया और बेपरवाह ने ऐसी रहमत की, तो अब अगर वो सामान सुआ नहीं तो और क्या हुआ। मस्ताना जी के वचन थे, बड़ी यहाँ की ईंटें सामान सब बच्चे देता है। वो एक मकान ढाते उससे 2 बन जाते, 2 ढाते उससे 4 बन जाते, 4 ढाते उससे 8 बन जाते। सेम ईंटें सब कुछ। कहते चट्ठा लगा दो, चट्ठा लगाया। कहते साईं जी चट्ठा क्यों लगवा रहे हो। अरे बरी तेरे को क्या पता, रात को ईंटें बच्चे देंगी, अपन दूसरे मकान ज्यादा बना लेंगे। और वो सच होता था, और ये सच आज तक हो रहा है। तो है ना साईं मस्ताना जी के वचन त्यों के त्यों। हमारी कोई बड़ाई नहीं, हम तो खासकर चौकीदार, आपकी जूतों में भी बैठने को तैयार, ऐसा कुछ नहीं है। पर वो शाश्वत नाम शाह मस्तान सब कुछ कर रहे थे, कर रहे हैं और करते ही रहेंगे, यही हकीकत है। तो मस्ताना शाह जो भी वचन करते रहे वो ज्यों के त्यों पूरे हो चुके हैं। शास्त्राम जी दाता रहबर जो वचन करते रहे ज्यों के त्यों पूरे हो चुके हैं और होते रहेंगे। सेवादारों को बोला सिमरण किया करो, टेंशन छोड़ दो। सतरमचारी सेवादार भाई बहने आया करते थे मस्ताना जी के समय, रहते आना जाना सेवा करना। 24 घंटे में खाना नहीं मिलता था। सेवा करो जोर से, वाह भाई वाह, बड़ी बल्ले, बनाओ मकान, बड़ी शाबाश शाबाश। आपको कोक खिलाएंगे, सारे कोक खिलाएंगे, बड़े खुश होते कोक खिलाएंगे। बाद में क्या करते, सारा मोटा सा आटा सारा लाके, जैसे रोट बनाते हैं, लाला ना बनाते रहे होंगे तुझे कोई ना कोई, सो वो रोट बना के मोटा सा और उसमें थोड़ा सा गुड़गड़ घोल के फेंको भाई। तो उसको एक जैसे पाथियां होती हैं थेपड़ी, उनमें डाल देते और वो पक जाता। आओ भाई पर कोक खिलाते, कोक खिलाते। वो आधा कच्चा है आधा पक्का है, सब कुछ बीच में। अब जो श्रद्धा होती, सदगुरु भी तो देखता है ना, वो जिसे प्यार करता है उसे आजमाता है और आजमाने के बहाने खजाने 2 जहां के लुटाता है। तो सारे लाइनों में बैठ जाते, ले भाई कोक, ले बड़ी कोक खाओ भाई को, वाह भाई वाह क्या सेवा की। कहीं खाते गले में अटक जाता, भाग जाते और कुत्तों को दे आते, वो कुत्ते भी तर गए। और कई होते कि नहीं साईं जी ने यार वचन किए, वाह क्या स्वाद है, तो फिर उस बाले की आग की कुकड़ी भी आम का पौधा बन जाती, आम बन जाता आम। ये तभी नहीं, अब भी होता रहा है। एक बार चने काट रहे थे तो हमने कहा सारे चने काट लो,
वो जड़ से जड़ को छोड़ के सारे काट लिए। कहते पिताजी क्या करना है? हमने कहा ऐसे करो, अब टाट वगैरह तो आपने तोड़ ली, अब इसको ना कुतरा काटने वाली मशीन में से निकाल लो। वो निकाल लिए, अब क्या करना है? हमने कहा साग बना लो। वो साग बना लिया। अब इतने बड़े बड़े तिनके मोटे मोटे छोलियां दे, वो गलदे ही नहीं, मतलब ही नहीं, गल ही नहीं सकते, चाहे 10 दिन में उबाली जाओ। तो वो बना लिए। और आप में से कई बैठे होंगे जिन सेवादारों ने खाए थे। जी जी जी, जिन्होंने श्रद्धा से, जी हाथ नीचे करे, हाँ काफी बैठे सेवादार। तो वो उनको खिलाए कि आप ये खाओ। अब जिन्होंने नाज नखरे किए उनको छोड़ के जिन्होंने श्रद्धा से खाए, वही साईं मस्ताना जी वाली बात, तो वो तिनकों को भी चबा चबा के ऊंट की तरह निकल गए। और उनमें से पता नहीं कितने लोगों ने बताया कि पिताजी मेरे तेजाब बनता था, मेरी गैस बनती थी, मेरे फला सब कुछ उड़ गया खाते ही उसको। तो साईं मस्ताना जी महाराज के वचन कि भाई ये अनामिका आपको लेके आए हैं, खाओ तो सही। वचन किए, टेंशन ना लिया करो, सिमरण किया करो। कोई भी सेवादार आते उनको बोल देते कि तू परवाह ना कर परिवार की, तू परवाह कर मैंने सेवा कितनी करनी है और ज्यादा से ज्यादा कर, एक दिन भी फिक्र ना कर। अगर तू ऐसा कर लेगा, तेरा सतगुरु यार तेरे घर में जाके बैठ जाएगा, सारा कुछ वो संभालेगा, तेरे को संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सेवादार सारा साल सेवा करते थे, जो सब कुछ त्याग के लगे रहते थे सेवा में, उनके घरों में बारे न्यारे हो गए। पर बात यह है कि आप अगर करना है तो फिर आप करो, या फिर सतगुरु पे छोड़ो, वो करेगा। दोनों में से कोई भी कर लो, करना तो पड़ेगा ही किसी ना किसी को। तो ये साईं मस्ताना जी महाराज के वचन सच्चे दिल से बताना, झूठा हाथ खड़ा ना करना भंडारे का दिन है। जिन्होंने इनको माना, क्या उनके घरों में बल्ले बल्ले नहीं हुई? आप देख सकते हैं। हम तो दोनों हाथ खड़े करते हैं भाई, हाँ 100% से नहीं, लाखों % बल्ले बल्ले हुई, क्योंकि हमने खुद आजमाई इन चीजों को। हाथ नीचे कर ले। हाँ, यहां सब लगभग सभी सेवादारों के साथ ऐसा हुआ है। पर जे बंदा आखे तेरा हाँ तक घाट नहीं रही बंदे नूं, जे बंदा आखे मेरा हाँ तो फिर घाट ही रही बंदे नूं। क्योंकि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, मैं यहां जाऊं, मैं वहां जाऊं, तू जाता रहे, फिर सतगुरु पे तो छोड़ी नहीं ना। तो इसलिए वो पंजाबी च कहावत है, डुल्ले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़िया। इन्नी टेंशन अगर तुसी रब लई कर लो, वो तुहाडे सामने खड़ा हो जाए, बोल पुत की चाहिए। जिन्नी तुसी बच्चों लई, जमीन जायदाद लई, बिजनेस व्यापार लई या अपने कारोबार लई करते रहने हो, काश इसमें से थोड़ी सी टेंशन सतगुरु को पाने के लिए कर लो। टेंशन नहीं, तड़प, लगन। हमें लगता नहीं भगवान जी आपके सामने नहीं खड़े होंगे, जरूर खड़े हो जाएंगे। पता नहीं अलग अलग आदमियों की किस्म होती है। हम आपको वचन सुना रहे हैं, अब ये भी पता नहीं कौन इसका बुरा मना जाए, क्या करें। पर चौकीदार की आवाज को कोई सोए चाहे ना सोए, वो तो आवाज मारेगा ना जब गलत लोगों को देखेगा। होशियार भाई, ठक ठक होशियार भाई, जागते रहो भाई। उस घर के पास ज्यादा शोर मचाता है, यहां चोर लूटने वाले हों। तो फकीर क्या करे, जब वो देखता है लाखों में बहुत सारे लोगों में ये टेंशन चल रही है, तो वो वचन करेगा ही ना, बजाय क्यों किंतु परंतु के। काश आप इन वचनों को आज ही मान लो, हो सकता है कल से खुशियां शुरू हो जाएं, क्या पता, भंडारे के दिन क्या पता। सो डुल्ले बेर जो झोली से गिर गए, उठा के डालने में हर्ज क्या है। तो आप वचन माना करो। साईं मस्ताना जी महाराज ने भक्तजनों, हे सतगुरु के मुरीदों, आपके लिए इतने वचन कर रखे हैं कि आप अगर दृढ़ यकीन कर लो, हो ही नहीं सकता कि बेड़ा पार ना हो। और अगर मजाक उड़ाया तो जिंदगी मजाक ना बन जाए, कहीं हमें ये डर लगता है बाद में रोते फिरोगे, तड़पते फिरोगे, पता नहीं कितनी बार तड़पोगे, पता नहीं दिन में कितनी बार रोगे, पता नहीं दिन में कितनी बार जियोगे, कितनी बार मरोगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, छोड़ दीजिए टेंशनों को, छोड़ दीजिए निंदा चुगली को, राम नाम का जाप कीजिए, सतगुरु से सतगुरु को मांगा करो, ताकि झोली में वो अनमोल हीरा आए जिसे प्रलय महाप्रलय भी खत्म नहीं कर सकती, खुशियों का वो अनमोल हीरा।